गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 7th को साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब है भोजन। तो भोजन को सबसे पहले डाइजेशन, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। डाइजेशन क्या होता है? जब हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन करते हैं उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन। ये हमने आपको पढ़ा दिया है। अब इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में है न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा कैसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं, तो राइट डाउन करिए आप। सबसे पहले तो आपको पता होगा अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो आप इसका फर्स्ट पॉइंट वाइज ही हम पढ़ेंगे और पॉइंट वाइज ही हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और मोस्टली अमीबा कहां पाया जाता है? वाटर में। वाटर के अंदर अमीबा को हम देख सकते हैं। अब इनका जो डाइजेशन होता है ना, वन सेल के अंदर में होता है। इनमें जो सेल्स होते हैं एक सेल के अंदर में इनका डाइजेशन प्लेस होता है। तो आप लिखिए डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड दैट वन सेल। अब ये क्या खाते हैं? फूड में ये क्या गेन करते हैं? वाटर में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देख पाएंगे। तो वाटर में वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। ये इनका अमीबा का फूड होता है, तो ये उसे गेन करते हैं। फूड फाउंड इन वाटर that is microscopic organism। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होता है? अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। डाइजेशन इसके एक सेल के अंदर टेक प्लेस होता है। थर्ड, फूड ये क्या खाते हैं? वाटर में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है जो हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ये उनका फूड होता है, ठीक है। आप ये 3 पॉइंट राइट डाउन कर लिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आप इसको पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, मैं वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो 4th पॉइंट हमारा क्या होता है? अब क्या होता है, जैसे ही इनको फूड सेंस हो जाता है, अमीबा को इनका जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वाटर में फूड जो प्रेजेंट रहता है इन्हें सेंस हो जाता है कि आसपास हमारे फूड है। तो क्या होता है, इनके जो आउटर वॉल होते हैं, आप बुक में भी देख सकते हैं। बुक में अमीबा का ऐसा दिया है शेप, इररेगुलर शेप होता है अमीबा का, ठीक है। अब इनका जो आउटर वॉल होता है ये क्या करता है? फूड सेंस कर लेता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो आउटर वॉल है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। ये क्या कर लेते हैं, यहाँ वाला जो आउटर वॉल है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, मतलब कि ये आगे करके इस टाइप का बना लेती है और यहाँ पे ये फूड गेन करती है, ठीक है। ये इनका फूड हुआ। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बनाती है इसमें क्या होता है, ये उसी डायरेक्शन में, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये अपने फूड के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, व्हेन अमीबा सेंस food in its surroundings, when amoeba sense food in its surroundings, its body moves in that डायरेक्शन। जैसे ही इसके जो आउटर वॉल है ये फूड जैसे ही सेंस करते हैं, इनको समझ में आ जाता है कि हमारे आसपास हमें फूड मिल गया है, तो ये क्या करते हैं, इनके जो आउटर वॉल है वो उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, outermost wall of cell forms finger like projection that
फॉल स्वीट और इसको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। आपने सूडोपोडिया का नाम सुना होगा। सूडोपोडिया से ये फूड गेन करते हैं। तो लिखिए द आउटर वॉल ऑफ सेल फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे क्या कहते हैं हम, फूड वैक्यूल कहते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल और फॉल्स फीट, फूड वैक्यूल और फॉल्स फीट, इसे क्या कहते हैं हम, फॉल्स फीट और फूड वैक्यूल, कॉल्ड सूडोपोडिया। अब ये जो फॉल्स फीट है इनका, ये क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइक फिंगर मेक करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की स्पेलिंग आप देखिएगा, पी से शुरू होता है, पी साइलेंट होता है, सूडोपोडिया। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया, यहां तक क्लियर है। अब ये सूडोपोडिया क्या करता है, फॉल्स फीट क्या करता है, जैसे अब मैंने आपको बताया ये अमीबा हुआ आपका, ठीक है, ये क्या किया, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसा बना दिया, ये आपका फूड है। अब ये क्या करता है फॉल्स फीट, ये इसको इनक्लोज कर देता है, ये एक पूरा एक सर्कल बना के फूड अपने अंदर गेन कर लेता है। जब फूड ये अपने अंदर गेन कर लेता है तो कैविटी क्रिएट होती है, एक कैविटी क्रिएट होती है। उसमें क्या होता है कि ड्रॉप ऑफ वाटर, जैसे वो वाटर में ही फूड गेन कर रहा है तो वाटर के अंदर ये एक वाटर का एक ड्रॉप लेता है और साथ में ये अपना फूड लेता है और ये अंदर कैविटी क्रिएट करता है और ये अपना फूड ऐसे गेन कर लेता है। तो आप लिख सकते हैं, और इस फूड को हम, इस कैविटी को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। दीज फॉल्स फीट enclose the food vacuole creating a cavity। एक कैविटी क्रिएट करता है, किससे मिलकर, ड्रॉप ऑफ वाटर से मिलकर एक कैविटी क्रिएट करता है, क्रिएटिंग अ कैविटी विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अब इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। ये जो कैविटी क्रिएट किया है इसने ड्रॉप ऑफ वाटर से मिलकर, अब इस कैविटी को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। तो आप इसे भी राइट डाउन करें, द कैविटी इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। और ये जो फूड वैक्यूल है यही फूड अमीबा का कंटेन करता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है। अब क्या होता है, जैसा कि हम अपने अंदर भी जब डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे अंदर लिवर और किडनी क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। सेम उसी तरह इसमें भी होता है, अमीबा में भी जब ये फूड गेन करता है तो इसके अंदर भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। तो आप लिखिए सम डाइजेस्टिव जूस some digestive juices are secreted into the food vacuole। ठीक है, अब जब इसने क्या किया, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट किया, जैसे इसने सिक्रेट किया मतलब इनका डाइजेशन होना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट पे आकर अमीबा का अपना डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसी में आगे लिखेंगे एंड द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा का डाइजेशन हमें पता चल गया कि डाइजेशन अमीबा का कैसे हुआ। अब डाइजेशन तो हो गया, अब इसका रिमूवल भी होगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गए हैं इसको ये कैसे निकालता है, थ्रू वेस्ट। अब आप छोटा सा एक पॉइंट इसमें ही देंगे, ये डाइजेशन का पॉइंट हुआ था, आपके इतने सारे डाइजेशन के थे। अब हम रिमूवल ऑफ वेस्टेज पढ़ेंगे इसमें, और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड।
आप एक पॉइंट देंगे, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब इनके जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कैसे इनके बॉडी से निकलेंगे, तो इनका फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, द वैक्यूल विद अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टुवर्ड्स थ्रू द एज। अब इनके जो आउटर वॉल मैंने बताया था, जैसे आउटर वॉल से इसने फूड गेन किया, वैसे इनका जो दूसरा सेल होगा आउटर वॉल का, यहां से ये फूड अनडाइजेस्टेड फूड वहां स्टोर होंगे और जो आउटर वॉल है उसके सेल को ये रप्चर करेंगे, मतलब उसको ब्रेक डाउन करके जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहां से निकल जाएगा। ये इनका इसमें 3 प्रोसेस आता है, मैं आपको पॉइंट वाइज दिखाऊंगी। द वैक्यूल विथ the undigested food moves towards the edge of the body। ये बताया मैंने आपको, इनके जो आउटर वॉल होंगे, बॉडी का जो सबसे निचला हिस्सा होगा, वहां से क्या होगा, इनका फूड वैक्यूल जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, मूव होगा कहाँ, इनके बॉडी के एज, एकदम से किनारे में, जो इनका बॉडी का किनारा होगा वहां जाके अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, वो सेल को रप्चर कर देगा, मतलब वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेगा उस सेल को और वहां से देखिए, द एज ऑफ द सेल रप्चर्स द वेस्ट। ठीक है, और अब इसमें क्या होगा, दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन एक टर्म है, इसके रिमूवल ऑफ वेस्ट को इसको टर्म दिया गया है इजेशन। अब जो प्रोसेस हुआ, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज इन द बॉडी ऑफ अमीबा इज कॉल्ड इजेशन। दिस प्रोसेस ऑफ removing waste from the body is called egestion। ठीक है, egestion एक टर्म है, स्मॉल टर्म है, ये आपको आ सकता है, आपने डाइजेशन पढ़ लिया अमीबा का और रिमूवल पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। आप अपनी बुक में अमीबा का जो डायग्राम है वो आप थोड़ा देखिए कैसा है। ये देखिए क्या हुआ, ये अमीबा है, इससे फूड सेंस हुआ, तो इसका जो सेल है इसने क्या किया, यहाँ पे प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया इसने। अब यहाँ पे जब क्रिएट किया तो अंदर में क्या हुआ, डाइजेस्टिव सीक्रेट हुआ, डाइजेस्टिव जूस, और ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल। तो और ये पूरी तरह से क्लोज हो जाता है, जो ये फॉल्स फीड है ये क्लोज होके अंदर चला जाता है और ये फूड ऐसे गेन करता है। ठीक है, आप इसके डायग्राम के साथ ये नोट्स बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था, पर हाइड्रा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो आप लिखिए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हाइड्रा के पास क्या होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर बॉडी होता है विथ टेंटिकल्स प्रेजेंट अराउंड इट्स माउथ। इसके माउथ में 2 टेंटिकल्स निकले होते हैं और लॉन्ग ट्यूबुलर बॉडी होती है, लंबी लंबी बॉडी होती है। आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, पेज नंबर 20 निकालिए, 20 के डायग्राम में, आप पेज नंबर 20 के डायग्राम में देख सकते हैं न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। लॉन्ग ट्यूबुलर बॉडी होती है और इनके टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं उनके बॉडी से। तो इसमें आप लिखिए हाइड्रा हैज अ long
tubular body with tentacles present around its mouth. अब ये जो इनके टेंटेकल्स निकले होते हैं, ये क्या करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं इनको इनसर्कल करते हैं, मतलब इनको घेर लेते हैं। और स्टिंगिंग सेल्स होता है, एक स्टिंगिंग सेल्स होता है, इसको ये रिलीज करते हैं। तो आप लिखिए थर्ड पॉइंट, द टेंटेकल्स encircle the small organisms present in water and release the stinging cells. Stinging cells क्या होता है? ये टाइप ऑफ सेल्स है, जब ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं तो ये सेल्स रिलीज होता है हाइड्रा के बॉडी से। ठीक है, आप नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। अब ये जो सेल क्या करता है, प्रे को पैरालाइज कर देता है। ये जो सेल्स है वो प्रे को पैरालाइज कर देता है। प्रे मतलब PREY, प्रे मतलब इनका जो भोजन है इसको पैरालाइज कर देता है और माउथ से स्वेलो कर लेता है, मतलब निगल लेता है। तो these cells paralyze the prey, which is then swallowed by the माउथ। ठीक है, अब माउथ से ये निगल लिया आपने न्यूट्रिशन को। अब क्या होता है, द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी कैविटी विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ कैविटी। अब इनके भी जो वॉल्स हैं, इसकी कैविटी में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है। जब डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा तो क्या होगा, डाइजेशन कंप्लीट होगा। तो आप लिखिए, फूड इज digested inside the body cavity with the help of digestive juice secreted by the walls of cavity। अब क्या हुआ, फूड डाइजेस्टिव हो गया, फूड डाइजेस्ट हो गया। अब क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होने के बाद इसका रिमूवल कैसे होगा, तो हम लास्ट पढ़ेंगे इसका, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। देखिए एक छोटा सा पॉइंट लगाइए, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड कैसे रिमूव होगा, ये माउथ के वाया जब अनडाइजेस्टेड फूड एक वॉल पे आकर स्टोर हो जाएगा और फिर इनके माउथ से फिर ये बाहर फेंक जाएगा। तो इनके माउथ से ही ये फूड गेन करते हैं और इनके माउथ से ही ये फूड थ्रो करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड थ्रो करते हैं। तो लिखिए, द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट वाया द माउथ अगेन। ठीक है, यहां पे आपका न्यूट्रिशन इन हाइड्रा का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं इसमें न्यूट्रिशन इन हाइड्रा,
अपना प्रे देखा, जब इसने प्रे देखा तो ये क्या करता है, स्टिंगिंग सेल्स रिलीज करता है। जब स्टिंगिंग सेल्स रिलीज करता है तो इनके जो प्रे है वो पैरालाइज हो जाते हैं, मतलब वो चल फिर नहीं पाते हैं, फिर वो भाग नहीं पाते हैं, और ये अपने माउथ के अंदर इसको ले लेता है और फिर धीरे धीरे क्या करता है, देखिए ये स्वेलो करता है, निगलता है और ये अपने अंदर ले लेता है। और जब फिर ये अपने अंदर ले लेता है तो फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर इनके माउथ से ही ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपका न्यूट्रिशन इन हाइड्रा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आपको वीडियोस देखने हैं, इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं, और वीडियो को बार बार देखकर, बुक को सामने रखकर अच्छे से नोट्स बनाना है, नोट्स तैयार करना है विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ आपको नोट्स तैयार करने हैं। तो के लिए थैंक यू।